हरियाणा प्रदेश भारतवर्ष का वो कृषि प्रधान राज्य है जो केंद्रीय अनाज भंडारण में अपना 15% विशेष योगदान देता है। गेहूं व चावल उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ साथ कपास जैसी नकदी फसलों में भी यहाँ के किसानों ने अव्वल स्थान पाया है। कपास उत्पादन में समय समय पर अनेकों समस्याएं झेली हैं, जैसे वर्ष 2001 में अमेरिकन सुंडी, वर्ष 2005-06 में मिली बग, वर्ष 2014-15 में सफेद मक्खी, 2020-21 में गुलाबी सुंडी का प्रकोप। इन कीटों के नियंत्रण हेतु बढ़ी है जहरीले कीटनाशकों के प्रयोग की मात्रा। इनके प्रयोग की बढ़ी मात्रा ने जहां भूमि, जल व वायु को प्रदूषित किया है, वहीं किसान का खर्च भी बढ़ा दिया है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हरियाणा में जिला जींद के किसानों ने कृषि विभाग के मार्गदर्शन में किसान खेत पाठशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण उपरांत कीटों से फसलों को बचाने का कीट साक्षरता मिशन चलाकर कीटों के बारे में बारीकी से जानकारी लेकर मांसाहारी कीटों की मदद से हानिकारक यानी शाकाहारी कीटों को नियंत्रित किया। कीटों से कीटों का नियंत्रण अभियान में पुरुष किसानों के साथ साथ महिला किसान भी पीछे नहीं रहीं। इन महिला किसानों द्वारा कृषि विभाग एवं हमेटी की मदद से महिला किसान खेत पाठशालाएं चलाई जा रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हरियाणा के जींद जिले के गांव ललित खेड़ा की महिला किसान सविता मलिक कीट साक्षरता की मास्टर ट्रेनर बनकर उभरी हैं। और जो वैसे ईटीएल जो हमारा होता है हरे तेले का कितना होता है प्रति पत्ता 2, अगर 2 हमें मिलेंगे तो हमने फसल में स्प्रे करने की जरूरत होगी। लेकिन इसके बाद में जब हमारी फसल में बिल्कुल जीरो से है, जीरो एक भी नहीं मिला, तो हमें स्प्रे करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सविता देवी ने अपने खेतों में रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग को बिल्कुल तो बंद किया ही, बल्कि दूसरी अन्य महिला किसानों को भी कीट ज्ञान में साक्षर और मांसाहारी व शाकाहारी कीटों की पहचान करवाई। सविता मलिक व उनकी टीम की अन्य महिला किसानों ने वर्ष 2010 से आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो जिले के गांव ललित खेड़ा, निडाना, रधाना, निडानी, ईगराह व जिला हिसार के गांव जेवरा, भोजराज आदि गांवों में भी खेत पाठशालाओं के माध्यम से किसानों को जागरूक कर रही हैं और इन सभी गांवों में लगभग 500 एकड़ में कपास की खेती पर किसान पाठशालाएं आयोजित कर रही हैं। मेरा नाम मनीषा है, मैं गांव ललित खेड़ा से हूँ। डॉक्टर सुरेंद्र दाल महिला किसान खेत पाठशाला से 2012 से जुड़ी हुई हूँ। हम अपनी यहाँ पे आते हैं। पहले तो ललित निडाना की महिलाएं वहाँ पे जाती थी, ललित खेड़ा जाती थी हमें सिखाने के लिए, और फिर अब हम वहाँ पे जाके हम 8 बजे खेत में जाते थे और खेत में जाकर के 5-5 के ग्रुप बना के 5-5 महिलाओं के और 3 एक पौधे पे 3 पत्ते देखते थे। सबसे पहले सबसे ऊपर का और फिर बीच का और फिर सबसे नीचे का, और फिर उन पे सफ़ेद मक्खी, हरा तेला, चुरड़ा, उन सब की काउंटिंग करके और फिर एक सांझी औसत निकालते थे। उसमें देखते थे कि सफ़ेद मक्खी 6, हरा तेला 2 और चुरड़ा 10 ये हैं, या मतलब कि हमारा ईटीएल लेवल से आगे हैं ये सफ़ेद मक्खी, हरा तेला, चुरड़ा, या मतलब कि आर्थिक गार हानि पहुँचाने से बिल्कुल नीचे रहती थी हर बार। जिस कपास में हम स्प्रे करते हैं वो हल्की रहती है। सविता मलिक की प्रेरणा से लगभग 140 से 150 महिला किसानों ने इस मुहिम से जुड़कर अपने खेतों में जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग बंद कर दिया है। इन महिला किसानों को है अब लगभग 150 मांसाहारी व शाकाहारी कीटों की पहचान व इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है। जो आज हमारी फसल में पाए स्लेटी बूंद और कीटा। स्लेटी बूंद क्या करता है, पत्ते की किनारी खाओगा, पत्ते की किनारी खाओगा, इससे हमारी फसल में कोई भी नुकसान नहीं होगा। और स्लेटी बूंद है छोटे छोटे छेद से कर देगा। इसमें इन कीटा के पत्ते खाने वाले जो कीट है, इनकी खासियत एक और है जी। जो उल्टी साइड आप देखो कि पत्ते की ये नस्सी है, ये जो पत्ते कीट ये जो पत्तियां न खाओगे, ये इनकी नसा न कदे भी नहीं खाओगे, सिर्फ बीच वाले पत्तियां न खाओगे। सविता मलिक व उनके समूह को
कीट साक्षरता व कीट नियंत्रण में किए जा रहे अमूल्य व उत्कृष्ट कार्य हेतु कृषि विभाग व कई अन्य संस्थाओं द्वारा समय समय पर पुरस्कार व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है। हमारे बाग की तरफ से किसान खेत पाठशाला कपास फसल के ऊपर निडानी गांव में शुरू की गई है, जिसमें हम हर वीरवार को उनकी पाठशाला लगाते हैं जो सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक चलती है, जिसमें हम इनको किसानों को हम सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग जितने भी प्रोसीजर हैं सोइंग के टाइम या फर्टिलाइजर डालने के या खाद के रुपाई के, उसके बाद इंसेक्ट पेस्टों की पहचान करवाना, हमने इनको 4-4 पर 5 के ग्रुप में 6-30 का ग्रुप होता हमारा किसान खाद पाठशाला किसान खेत पाठशाला का, उसमें 5-5 के ग्रुप में महिलाओं ग्रुप बांटे हुए हैं। हमने 6 ग्रुप बनाए हुए हैं, वो अलग अलग से अपने जाके उनकी स्टडी करती हैं। इससे महिलाओं अपने आप ही ये पता लग जाता है कि जो हमारी फसल है उसको अब किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी आपको मैं बताऊंगी पौधा भोजन कैसे बनाता है। पौधा जो है हमारे ये पत्ते हैं, इस पत्ते से ही भोजन बनाएगा। जब सूरज की किरणें इन पे पड़ेंगी तो अपना भोजन बनाएगा। भोजन बनाने के बाद में जब पत्ता बड़ा हो जाता है तो हमारे फूल आते हैं। इनके फूल आने के बाद में ऊपर जो होता है ये मादा भाग होता है, नीचे होते हैं इसके नर परागण। इसको मादा भाग को सिर्फ एक ही नर परागण चाहिए होते हैं, और जब इसको नर परागण मिल जाएगा तो ये फूल हमारा इस तरह से गुलाबी हो जाएगा। क्रीम से गुलाबी होने के बाद में जब ये गुलाबी हो जाएगा तब इसके अंदर टिंडा लगेगा। जैसे बोकी आ जाती है, बोकी आने के बाद में हमारे टिंडे हो जाते हैं। ये आप देखिए, इसको खिलने के बाद में इसके अंदर ये कपास हो जाएगी। कपास के अंदर कच्चे बिनोड़े होते हैं और कच्चे बिनोड़े का तेल जो होता है उसके अंदर होता है, और ये पूरा खिल जाएगा। पौधा खिलने के बाद में ये कपास आपको दिखाई दे रही है, कपास इस तरह की हो जाएगी। अभी बारिश का मौसम है इसलिए ये पूरा नहीं खिल रहा, पूरा अच्छा पौधा हो जाता है। और हमने अब की बार जैसे काउंटिंग भी किया है, हमारा जो एक इसका टिंडे का वजन जो होता है कपास का वो 5 ग्राम है, 5 से 6 ग्राम तक ये हमारा ये गया है। इसके अंदर एक जो कीट है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, काला बाणिया। काला बाणिया क्या करता है, इसके अंदर अपने अंडे दे देता है। अर्ध किले जो कम खिला हुआ होता है उसके अंदर ये अपने अंडे दे देता है, और इसके बच्चे और ये स्वयं जो ये बिनोड़ा होता है इसका कच्चा रस पीता है। इसका रस पी लेता है तो क्या होता है कि हमारे कपास का वजन कम उतरता है। इन महिला किसानों द्वारा कीटनाशकों के प्रयोग को रोकने संबंधी आम किसानों को जागरूक करने के लिए अपनी पाठशालाओं में एक गाना भी गाया जाता है। प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है कि ऐसे क्रियाशील व प्रभावशाली किसान समूहों को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे न केवल कृषि के क्षेत्र में राज्य तरक्की करेगा बल्कि पर्यावरण भी शुद्ध होगा और किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी।